नमस्कार, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करते हैं, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई करते हैं। और फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करने के लिए फाउंडेशन की एक ड्राइंग होती है जिसमें ये मेंशन होता है कि हमें फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी है। ड्राइंग से फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पढ़ने के बाद जितने एरिया में हमें फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई रखनी है उतने एरिया में हम कुछ इस तरीके से चूना मार्किंग करते हैं। चूना मार्किंग करने के बाद इसी चूना मार्किंग के अंदर हम कुछ इस तरीके से जेसीबी या फिर एक्सीवेटर से फाउंडेशन का एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट कराते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को ड्राइंग में किस तरीके से पढ़ते हैं। और सेकंड पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को पढ़ने के बाद हम फाउंडेशन का लेआउट यानी कि फाउंडेशन के लिए चूना मार्किंग किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रैक्टिकल तरीके से बहुत कुछ देखने और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करने के लिए यानी कि फाउंडेशन की खुदाई करने के लिए हमें सबसे पहले फाउंडेशन प्लान की जरूरत होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं यह बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान है और बिल्डिंग के फाउंडेशन प्लान में बिल्डिंग में कुल कितने फाउंडेशन होंगे पूरी डिटेल मेंशन होती है और इसके साथ साथ फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या होगी ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। और बिल्डिंग में एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन के बीच की दूरी क्या होगी सारी डिटेल मेंशन होती हैं। तो किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क करने के लिए यानी कि फाउंडेशन की खुदाई कुछ इस तरीके से करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाउंडेशन एक्सकेवेशन लेंथ यानी कि फाउंडेशन की टोटल लेंथ क्या है। सेकंड, आपको यह पता होनी चाहिए कि फाउंडेशन एक्सकेवेशन ब्रेथ यानी कि फाउंडेशन की टोटल चौड़ाई क्या है। थर्ड, आपको यह पता होना चाहिए कि फाउंडेशन एक्सकेवेशन डेप्थ यानी कि फाउंडेशन की टोटल गहराई क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी रखनी है, हमें यह बात कहाँ से पता चलेगी। तो फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है फाउंडेशन प्लान में दी रहती है। तो चलिए हम एक एक करके पता करते हैं कि इस बिल्डिंग का फाउंडेशन लेंथ क्या है यानी कि फाउंडेशन की लंबाई क्या है, फाउंडेशन की चौड़ाई क्या है और फाउंडेशन की गहराई क्या है। इसी ड्राइंग के माध्यम से हम पता करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको इस एक लाइन में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 फाउंडेशन है। तो इन पांचों फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको फाउंडेशन एक्सकेवेशन की लेंथ यानी कि आपको टोटल लंबाई क्या रखनी है और इसके साथ साथ फाउंडेशन एक्सकेवेशन ब्रेथ यानी कि आपको फाउंडेशन की टोटल चौड़ाई क्या रखनी है केवल इन पांचों फाउंडेशन को बनाने के लिए। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि फाउंडेशन एक्सकेवेशन डेप्थ यानी कि इस ड्राइंग में फाउंडेशन एक्सकेवेशन की डेप्थ यानी कि गहराई क्या दी गई है। तो फाउंडेशन एक्सकेवेशन की लेंथ पता करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग में जो लेंथ की डायरेक्शन में डायमेंशन दी गई है उसको आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है 14,410 mm है। और एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि स्ट्रक्चर ड्राइंग जो भी बनती हैं, प्रोफेशनल ड्राइंग जो भी बनती हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है वो mm में होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है आप देख सकते हैं 14,410 mm है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, आप इसको याद रखिएगा 14,410 mm। तो यहाँ पे जो 14,410 mm की डिस्टेंस हमें मिली है वो केवल इस फाउंडेशन के अप्रॉक्स सेंटर से लेकर ये लास्ट वाले फाउंडेशन के अप्रॉक्स सेंटर तक है। बट इसके बाद भी अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फाउंडेशन हमारा इसके बाहर भी है, इसकी भी डिस्टेंस हमें पता करनी है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा फाउंडेशन इस तरफ भी बाहर निकला हुआ है, इसका भी डिस्टेंस हमें पता करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो फाउंडेशन है इस फाउंडेशन की लेंथ क्या दी गई है। तो आप ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस फाउंडेशन की जो टोटल लेंथ है वो 2300 mm दी गई है। आप देख सकते हैं
कि 2300 mm यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, यानी कि टोटल फाउंडेशन की जो डिस्टेंस है वो 2300 mm है। बट इस 2300 mm की पूरी लंबाई में आधी लंबाई जो है वो 14410 mm में जुड़ चुकी है, यानी कि इस 2300 की जो आधी लंबाई है वो लगभग यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। तो यदि हम इस 2300 का आधा कर देंगे तो हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। 2300 का आधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1150 mm आया। तो सिंपली हम यहां पर 1150 mm ऐड कर लेंगे, 1150 mm। सो हमें इस फाउंडेशन के सेंटर से लेकर और इसके कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस थी वो हमें पता चल गई, जो कि 1150 mm है। तो 1150 हमने यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने ड्राइंग के माध्यम से इस फाउंडेशन के अप्रॉक्स सेंटर से लेकर और इस फाउंडेशन के बिल्कुल किनारे तक की दूरी पता कर ली। बट अभी भी हमें इस फाउंडेशन के अप्रॉक्स सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी पता करनी है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम केवल इसी फाउंडेशन की लंबाई कितनी है ये चीज हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस फाउंडेशन की जो लंबाई है वो 2500 mm दी गई है। बट इस 2500 mm में आधी दूरी जो है वो 14410 mm में ऐड है, ठीक है। तो इस 2500 का यदि हम आधा कर देंगे तो हमें इसके सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। तो चलिए हम इस 2500 का आधा करते हैं। तो 2500 mm यानी कि 2500 mm इस फाउंडेशन की टोटल लंबाई है, इसका हम आधा कर देंगे। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1250 mm यानी कि 1250 mm आया। तो हमारी जो यहाँ से लेकर यानी कि इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1250 mm है। तो हम यहाँ पे 1250 mm लिख लेते हैं, 1250 mm। तो चलिए हम इन तीनों वैल्यू को जोड़ लेते हैं। तो हमें यहां से लेकर यानी कि इस फुटिंग के किनारे से लेकर और लास्ट वाली फुटिंग के किनारे तक की जो टोटल लेंथ है ये चीज पता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 14410 mm ऐड करेंगे। तो 14410 mm जो है यहां से लेकर यहां तक की टोटल लंबाई है, प्लस 1150 mm प्लस 1150 mm। 1150 mm जो है यहां से लेकर यानी कि इसके सेंटर से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस है, प्लस 1250 mm। तो हमारा जो 1250 mm है वो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 16810 mm आया। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 16810 mm। तो इस फाउंडेशन के किनारे से लेकर दूसरे फाउंडेशन के किनारे तक की जो लंबाई है टोटल वो 16810 mm है। और कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि यहाँ पर जो 14410 mm की टोटल लेंथ दी गई है वो इस फाउंडेशन में जो कॉलम आना है उसके फेस से लेकर लास्ट वाले फाउंडेशन के कॉलम के फेस तक की डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया वो हमने सेंटर तक का जोड़ा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम फाउंडेशन एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई का वर्क कर रहे हैं। तो फाउंडेशन की खुदाई वर्क करते समय हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जिस समय इस सीरीज में हम आपको कॉलम की सेंटरिंग करना बताएंगे उस समय हम आपको सेंटर से सेंटर तक की दूरी एडजस्ट करना बता देंगे, ठीक है। तो हमें टोटल यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता चल गई। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि फाउंडेशन एक्सकेवेशन ब्रेथ यानी कि फाउंडेशन की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो फाउंडेशन है इस फाउंडेशन की चौड़ाई हमें क्या रखनी है। तो फाउंडेशन की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई पता करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इन सभी फाउंडेशन में सबसे बड़े साइज का फाउंडेशन कौन सा है। तो इस लाइन में यदि हम सबसे बड़े फाउंडेशन के साइज की बात करें तो हमारा ये वाला फाउंडेशन है। यदि हम इस फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2500 mm बाई 2500 mm का है, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट वाला फाउंडेशन है ये 2300 mm बाई 2300 mm का है। और ये जो बीच के दोनों फाउंडेशन हैं इनमें से ये दोनों फाउंडेशन इसके बराबर हैं और ये जो बीच वाला फाउंडेशन है ये 2300 बाई 2300 का है। यानी कि इन पांचों फाउंडेशन में सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है वो 2500 बाई 2500 का है।
यानी कि यदि हम 2500 बाई 2500 की चौड़ाई में एक्सीवेशन वर्क कर देंगे, खुदाई कर देंगे, तो ये चारों फाउंडेशन उस खुदाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े फाउंडेशन की जो चौड़ाई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे बड़े फाउंडेशन की जो चौड़ाई है वो 2500 mm है। तो 2500 mm की ब्रीथ में यानी कि चौड़ाई में कुछ इस तरीके से हमें एक्सीवेशन वर्क करना है। तो ये तो ड्राइंग के हिसाब से हो गया, बट जिस समय हम एक्सीवेशन वर्क करेंगे यानी कि खुदाई कुछ इस तरीके से करेंगे, तो जितनी चौड़ाई की हमें ज़रूरत होगी उसमें हम 500 mm ज़्यादा करके करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इन सभी फाउंडेशन को बनाने के लिए केवल हमें 2500 mm की चौड़ाई में खुदाई करने की ज़रूरत है, बट खुदाई करते समय 2500 mm में हम 500 mm और ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2500 चौड़ाई में हमारा फाउंडेशन आएगा और 500 mm हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, तो अप्रॉक्स आपका 3000 mm हो गया। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पर हमें 2500 mm चौड़ाई में खुदाई की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 500 एक्स्ट्रा क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि खुदाई करते समय जितनी भी लंबाई चौड़ाई में हमें खुदाई की ज़रूरत है, यदि उससे हम थोड़ा ज़्यादा खुदाई करते हैं तो फाउंडेशन बनाते समय लेबर के खड़े होने के लिए और इसके साथ साथ फाउंडेशन बनाने के लिए जो भी हमें सामान की ज़रूरत होती है, तो इसी अगल बगल में जो ज़्यादा खुदाई हुई रहती है उसी में वो सभी वस्तुएं एडजस्ट हो जाती हैं। सो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन एक्सीवेशन लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं और इसके साथ साथ फाउंडेशन एक्सीवेशन ब्रेथ यानी कि फाउंडेशन की लंबाई हम किस तरीके से निकालते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन एक्सीवेशन डेप्थ यानी कि फाउंडेशन की गहराई हमें कितनी रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि फुटिंग के लिए ये वही ड्राइंग है जिसमें फाउंडेशन की टोटल डेप्थ यानी कि टोटल गहराई दी जाती है। फाउंडेशन की गहराई पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ओजीएल से नीचे कितना कंस्ट्रक्शन होना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओजीएल लिखा हुआ है। ओजीएल का मतलब हुआ ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। यदि आपको नहीं पता तो आप अपनी डायरी पर लिख लीजिए, इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजीएल का मतलब क्या हुआ। तो ओजीएल का मतलब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, यानी कि जमीन से नीचे हमें कितनी गहराई में फाउंडेशन रखना है। तो ओजीएल के नीचे जो कंस्ट्रक्शन होना है उसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको नोट कर लीजिए, 1250 mm है। तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से सबसे पहले हमें 1250 mm की खुदाई करनी है। तो यहाँ पर हम 1250 लिख लेते हैं, 1250 mm। 1250 mm के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ओजीएल से यहाँ तक की केवल जो डिस्टेंस है यानी कि फाउंडेशन के बॉटम तक की जो डिस्टेंस है वो 1250 mm है। बट फाउंडेशन के बॉटम के बाद हमें 100 mm का पीसीसी वर्क करना है, तो इस 100 mm को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 1250 में हम 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर को भी हम ऐड कर लेंगे, और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 1350 mm आया। तो 1350 mm हमें फाउंडेशन की गहराई रखनी है, यानी कि ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से हमें 1350 mm तक की खुदाई कर देनी है। ठीक है, सो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग को देखकर हम फाउंडेशन एक्सीवेशन लेंथ किस तरीके से निकालते हैं और फाउंडेशन एक्सीवेशन ब्रेथ किस तरीके से निकालते हैं और फाउंडेशन की गहराई किस तरीके से निकालते हैं। तो ड्राइंग के हिसाब से बिल्डिंग फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क की लंबाई, चौड़ाई और गहराई निकालने के बाद हम कुछ इस तरीके से फाउंडेशन एक्सीवेशन चूना मार्किंग करते हैं। तो फाउंडेशन एक्सीवेशन की टोटल लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ पता होने के बाद हम कुछ इस तरीके से चूना मार्किंग कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 16,810 mm है। तो चूना मार्किंग कराते समय हमें इससे थोड़ा ज़्यादा कराना है, तो लगभग हम 19,000 mm करा लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चूना मार्किंग करते समय हम कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो 19,000 mm रखेंगे। ठीक है,
इसी तरीके से फाउंडेशन ब्रेथ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारी फाउंडेशन ब्रेथ है। तो यहाँ पर जो हमने फाउंडेशन ब्रेथ निकाली थी, यानी कि फाउंडेशन की जो चौड़ाई हमने निकाली थी वो 2500 mm निकाली थी, ठीक है। बट 2500 mm में हमने 500 mm जोड़ लिया था, यानी कि थोड़ा हमें ज़्यादा रखना होता है, इसलिए हमने 500 mm जोड़ लिया था। तो टोटल हमें 3000 mm रखनी है फाउंडेशन की जो चौड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहां से लेकर यहां तक की जो ब्रेथ है, यानी कि फाउंडेशन की जो टोटल चौड़ाई है वो 3000 mm कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इस एक लाइन का फाउंडेशन एक्सीवेशन चूना मार्किंग वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से फाउंडेशन एक्सीवेशन चूना मार्किंग करने के बाद हम जेसीबी की हेल्प से फाउंडेशन की गहराई कराएंगे। तो फाइनली आधे घंटे के बाद जेसीबी ने पूरी इस एक लाइन का एक्सीवेशन वर्क कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एक्सीवेशन करने के बाद हमारी कहां से लेकर कहां तक की डिस्टेंस कितनी कितनी है। तो सिंपली यदि हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो 19000 mm है। सेकेंड, यदि हम ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो 3000 mm है। और यदि हम गहराई की बात करें यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो 13500 mm है। तो कुछ इस तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम ड्राइंग से देखकर साइड पर किस तरीके से फाउंडेशन एक्सीवेशन चूना मार्किंग करने के बाद जेसीबी की हेल्प से फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क कंप्लीट करते हैं। और यदि आपको कुछ इसी तरीके से पूरी बिल्डिंग की ड्राइंग चाहिए तो यहां पर एक बुक है जिसका नाम है बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग। इस बुक में इसी तरीके से पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ड्राइंग दिया गया है। तो इस बुक को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसी तरीके से पूरी बिल्डिंग की ड्राइंग की बुक डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।